जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप श्रवण करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा की सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी को महाफलदायी माना जाता है। पुत्रदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पुत्र देने वाली एकादशी। इस दिन व्रत रखकर पूजन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। इस व्रत में श्री हरि विष्णु के साथ श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा का विधान है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको इस एकादशी के व्रत को जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी वजह से अगर आप इस व्रत को धारण नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आप विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा जरूर करें। आप एकादशी के नियमों का पालन करें, जैसे कि आज के दिन आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें, चावल भी आज के दिन आप ग्रहण ना करें, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल ना करें। दोनों समय भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। संभव हो तो आज के दिन आप एक अखंड दीप जरूर जलाएं और उस दीप के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसके साथ ही आप एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी जरूर करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एक समय एकादशियों के महात्म का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजित वृद्धा अवस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवताओं और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह ही पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध
और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहो भाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजित बड़े ही धर्मात्मा वह प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि, श्रेष्ठ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, आइए आपको पुत्रदा एकादशी के पारण की शुभ मुहूर्त की जानकारी देती हूँ। हम सब जानते हैं कि इस बार 16 अगस्त दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसलिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 17 अगस्त दिन शनिवार सुबह 6:08 से सुबह 8:06 तक। आइए अब आपको संक्षिप्त में एकादशी के पूजा विधि की जानकारी देती हूँ। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम सूर्य देवता को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कीजिए। अपने व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप किसी विशेष इच्छा से एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो वह भी आप भगवान विष्णु से प्रार्थना स्वरूप में जरूर कहिए। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान से हम बिना कुछ मांगे ही सब कुछ पा जाते हैं। देखिए, हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, सिर्फ वो चीज़ जो हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर भगवान स्वयं देंगे तो वो अपार होगा। इसलिए भगवान के सामने आप निष्काम भाव से इस व्रत को धारण कीजिए। संकल्प के बाद हाथ का जल और पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें वस्तुएं अर्पित करें। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आप पूजा में चावल यानी अक्षत का प्रयोग कदापि ना करें। धूप दीप से आरती करें। मंत्रों का जाप आज आप जरूर करें। मंत्रों में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी आप आज जरूर कर सकते हैं। पूजा के बाद आप दिन के समय फलाहार लें, दूध और जूस का सेवन करें। इसके बाद शाम की पूजा करें। धूप दीप से शाम में भी पूजन करें। यदि आप चाहें तो आज के दिन आप एक अखंड दीपदान जरूर करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। रात्रि जागरण एकादशी व्रत में श्रेष्ठ माना जाता है। आप अखंड दीप के सम्मुख बैठकर चाहे तो भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हैं। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आप नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल दीजिए। उसके बाद एक बार फिर से भगवान विष्णु का पूजन करें। आप आज के दिन चाहें तो शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। यदि ब्राह्मण को भोजन कराना संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री आप निकाल कर रख दें और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।